वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। व्हाई सिंपैथेटिक? बिकॉज सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, जो डिवीजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, वो है हमारी फाइटिंग के लिए। एंड जो पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इज द सेकेंड डिवीजन ऑफ एएनएस, इट इज फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो जब भी हमें फाइट करना होता है तो हमारा कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो हम कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमें भागना पड़ता है या हम फाइट करनी पड़ती है? जब भी हमारी बॉडी परसीव करती है कोई भी हार्मफुल इवेंट, ठीक है, जब भी व्हेनेवर आवर बॉडी परसीव्स एनी हार्मफुल इवेंट और थ्रेट टू आवर लाइव्स, देन देयर इज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, आल्सो नोन एज हाइपर अराउजल रिस्पॉन्स। ठीक है, इट इज बेसिकली अ डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा दो सिस्टम्स एक्टिवेट होंगे। एक तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंड सेकेंडली एंडोक्राइन सिस्टम। दीज सिस्टम विल वर्क टुगेदर एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन व्हिच आर द स्ट्रेस हार्मोन्स। अब जब ये सब हो गया है, what will be the physiological effects on the body during fight or flight response? This is very easy, बहुत easy है to understand. Suppose हम एक वॉक पे जा रहे हैं एंड यू सी अ स्नेक कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, तो आप क्या करोगे? या तो आप फाइट कर सकते हो या आप भाग सकते हो। अनलेस वी आर सुपर हीरोज वी कैन नॉट फाइट, तो जनरली वी विल हैव टू रन अवे। तो हमारे पास ये ऑप्शन बचता है। अब आप ये सोचो कि आप एक एक्शन मूवी देख रहे हो। सपोज यू आर वॉचिंग अ मूवी ऑफ ऋतिक रोशन और एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा है, वो भाग के जा रहा है विलन को मारने के लिए। सबसे पहले क्या होगा? कैमरा विल बी जूम्ड टुवर्ड्स हिज आईज। उसकी आंखों पे जूम किया जाएगा कैमरा टू शो इंक्रीज इन द साइज ऑफ आईज, और इन मेडिकल टर्म्स जिसको हम बोलते हैं प्यूपिलरी डायलिटेशन। प्यूपिल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होगा प्यूपिल का साइज? बिकॉज वी हैव टू इंक्रीज आवर विजुअल एक्टिविटी। हमें सब चीज़ें देखनी है आवर सराउंडिंग्स में, जो हमारे सामने हम भाग रहे हैं, हमें सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट विल बी प्यूपिलरी डायलिटेशन, ऑल्सो नोन एज मिडरेसिस। ठीक है, समझ आ गया? हीरो भाग रहा है, उसकी आंखों पे जूम किया हुआ कैमरा, यू विल सी इंक्रीज इन द साइज ऑफ प्यूपिल्स। सेकेंड क्या दिखाएंगे वो? उसके बाइसेप्स, हीरो के, ऋतिक रोशन के बाइसेप्स दिखाएंगे फूलते हुए। क्यों? स्केलेटल जो मसल है उसको बहुत ज़्यादा काम करना है, भाग रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा काम करना है, तो उसको ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स टू दी स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल डायलेट करेंगी, मोर एंड मोर ब्लड सप्लाई टू दी स्केलेटल मसल्स। फिर क्या होगा? जब आप ऑडियो सुन रहे होंगे, उसमें आवाज जो डाली होगी ऑडियो, उसमें होगा धक 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 धक, मतलब हार्ट रेट भी बढ़ता जाएगा। हार्ट रेट बढ़ रहा है, देयर विल बी डायलिटेशन ऑफ कोरोनरी ब्लड वेसल्स। अब हार्ट रेट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमें ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा स्केलेटल मसल्स को देना है। हार्ट विल हैव टू वर्क मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट को काम करना है, हार्ट रेट बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद दो दिखाएंगे हीरो को सांस लेते हुए, डीप ब्रेथ। अब हम जब भाग रहे हैं, वी नीड मोर एंड मोर ऑक्सीजन, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे लेंगे हम? लंग्स के अंदर जो एयरवेज हैं विच आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स, उनका डायलिटेशन होगा, डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई, सो दैट मोर एंड ऑक्सीजन वी कैन इनहेल। तो देयर विल बी डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड आल्सो रेस्पिरेटरी रेट विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज होगा, डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई भी होगा। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम भाग रहे हैं, स्केलेटल मसल्स को ऑक्सीजन तो चाहिए, ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स मेनली कौन सा? ग्लूकोज, एटीपी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, मोर एंड मोर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ इन जगहों पे तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए और कुछ जगहों पे हमें ब्लड सप्लाई कम चाहिए, जैसे जीआईटी जहाँ पे डाइजेशन होता है, अब हमें वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं कम चाहिए। तो देयर विल बी वैस्कुलर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स टू जीआईटी एंड स्किन। स्किन के ब्लड वेसल्स को भी कम चाहिए और जीआईटी को भी कम चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा? वैस्कुलर कंस्ट्रक्शन। अब जब स्किन में ब्लड वेसल्स की सप्लाई कम होगी तो हमारे स्किन क्या हो जाएगी? पेल, ठीक है, और कोल्ड, स्वेटी, बोलते हैं स्वेटी पाम्स, कोल्ड स्किन। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो गई है। एंड स्वेटी क्यों? क्योंकि हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है। जब हम भाग रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए स्वेटिंग होगी, सो दैट वी कैन कूल आवर बॉडी। ये सारी
चीजें होती हैं किसमें, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में। और क्या होगा, देयर विल बी कंस्ट्रिक्शन ऑफ दी स्फिंक्टर्स, ठीक है, एंड देयर विल बी सिक्रीशंस विल ड्राइव, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी किसमें, सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। वेरी वेरी इजी, हम भाग रहे हैं तो प्यूपिलरी डायलेटेशन, ताकि हमें चीजें अच्छे से दिख जाए। skeletal muscles has to work more, so dilatation of blood vessels through the skeletal muscles so that blood supply is more, ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए तो dilatation of bronchi so that oxygen is more, heart rate भी बढ़ जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा चाहिए। बाकी जगह जहाँ ब्लड सप्लाई कम चाहिए वहाँ वो है GIT और स्किन। कौन से दो सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एंडोक्राइन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दिस इज योर सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जिसमें सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, मास डिस्चार्ज करता है सो दैट दीज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कैन ऑकर। सो दीज थिंग्स आर वेरी इजी टू लर्न, यू डोंट हैव टू रेक्टिफाई एनीथिंग, जस्ट क्लोज योर आइज। और आपको सोचना है कि अगर हमारे सामने सांप आ जाए, जर्मन शेफर्ड आ जाए, तो आप क्या करोगे। These things are whenever our body perceives any dangerous situation. This is known as fight or flight response. Thank you so much.